अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, सबको मुंसिफ अवान एडवोकेट का मेरे दफ्तर से सलाम। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक चंद दिनों में जो बड़ी खबर आने वाली है उसकी तरफ मुतनब्बे करता हूँ, उसकी तवज्जो देता हूँ, सारी तवज्जो करवाता हूँ और उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। और ये ऐसी खुशखबरी है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर जी इमरान खान ने कदों जाना है तो इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा बात बता दूँ कि अभी तक गुजरांवाला में जो है और फ़िज़ा खुल के सामने नहीं आई। हुकूमत ने कोई इजाज़त नहीं दी। कंटेनरों का सिलसिला जारी है, कंटेनर पकड़े जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, कारोबारी लोगों को मना किया जा रहा है कि जनाब इसमें आपने कोई हिस्सा नहीं लेना और इनको कोई तावन नहीं करना। बैनर वालों को रोका जा रहा है, फ्लैक्स वालों को रोका जा रहा है। ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत जो मर्ज़ी करे, पूरा गुजरांवाला जो है वो जलसा बन गया है, गुजरांवाला शहर पूरा जलसा गाह बन गया है। तो इधर भी इरादे पक्के हैं। हुकूमत वैसे कुछ कर नहीं सकती, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। इतना जोश जज्बा है लोगों में कि लोगों ने काबू ही नहीं आना बिल्कुल। ये कंटेनर वगैरह तो ये कंटेनर ऐसे उड़ेगा हवा की तरह, ये ऐसे ये कंटेनर ऐसे लोग उड़ाएंगे। कंटेनरों की क्या अहमियत है भाई, कंटेनरों की क्या अहमियत है। आज वैसे उस्मान बुज़दार ने पंजाब पुलिस को 50 लाख रुपए का इनाम दिया है, पता लगा है ना आपको। आज उस्मान बुज़दार ने मानी खान के कहने पे पुलिस को 50 लाख रुपए का इनाम दिया है। कौन सा इनाम दिया है कि ये जी 1.5 महीने से वो बंदा गिरफ्तार कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था और जिसका सारा बायोडाटा पता लग गया था फिर भी नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से इनको 50 लाख रुपए उस्मान बुज़दार ने दिया है। तो उस्मान बुज़दार तुम अपने घर से दे रहे हो। ऐसी बात होती थी तो इमरान तो कहता था कि नवाज शरीफ तो हमारे बाप का है, ये माल है ये, तो अब ये क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। ये रिश्वत है जलसे के लिए। 50 लाख रुपए इस मौके पे आप दे रहे हो, ये रिश्वत है। सबको आप सिपाही से लेके आईजी तक दे बांटना चाह रहे हो। यही रिश्वतें होती हैं तुम्हारी, यही तुम्हारे तरीके हैं। अब दोस्तों मैं आपके सामने वो बात करता हूँ जिसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, और ये बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ सकती है। वो क्या है, इशारतन मैंने पहले बताया था, लेकिन आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ, जो कि बहादुर मशहूर हैं काजी फायज़ ईसा की तरह और शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह, ये मैं आपको बता दूं। अब इधर कोई शब खून हो तो देख लेना कि भाई इसको क्यों किया गया है, या केस ट्रांसफ़र हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, तो ये ज़हन में रख लो। पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि जो वकार सेठ साहब हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के, वो काजी फायज़ ईसा की तरह और शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह बहादुर हैं, डरने वाले नहीं हैं वो। वैसे तो सारे जज बहादुर होते हैं, लेकिन चले मैंने इनका नाम ले दिया आपको, बाकी किसी का मैंने गिला शिकवा नहीं किया। अब इनके पास एक इमरान खान का केस चल रहा है, और वो केस ये चल रहा है कि जनाब वो केस ये चल रहा है कि इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था, यही 2018 वाला, डिस्ट्रिक्ट बन्नू से, KPK के डिस्ट्रिक्ट बन्नू से, और इसका हल्का है NA35, ठीक। और फिर इमरान खान जीत गए, और जीतने के बाद फिर उन्होंने वो जितवा दिए गए, ठीक है, जो भी आप कह लें। तो जीतने के बाद जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे, उन्होंने इमरान खान के कागजात पहले भी चैलेंज किए हुए थे, दोबारा भी चैलेंज कर दिए, जिसमें उसने सारी चीज़ें इमरान खान की बताई कि ये
डिसक्वालीफाइड पर्सन है, ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, 35 से नहीं, ये पाकिस्तान के किसी कोने से नहीं लड़ सकता, और ये जनाब पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता। वो केस क्या है? वो केस है जनाब डिसक्वालिफिकेशन का। उसमें इमरान खान ने, उसमें सारी चीज़ें ही हैं जो आपको पता है। इमरान खान की प्रॉपर्टी जो सही तरीके से उसने डिस्क्लोज़ नहीं की, फिर इमरान खान का वो सीता वाइट वाला केस मशहूर ज़माना, वो उसका तो आपको पता है ना, वो केस सारी जगह लगा था। तो ये साकिब निसार साहब ने उसको क्लियर चिट दी थी कि ना ना पुत्र ना, तेरा तू तो सीता वाइट दा कोई ऐसी गल नहीं है, तो मुंडे खुंडे करते रहते हैं। तो बात ये है कि ये बड़ा सीरियस केस है। आज वो केस लगा हुआ था। आज इमरान खान के वकील ने क्या दलाइल दिए हैं जनाब, कि जनाब इमरान खान ये हल्का छोड़ गए हैं और अब ये गैर ज़रूरी हो गया है और इस केस का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इस केस को ख़त्म किया जाए। वकार सेठ ने कहा नहीं, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस केस को। और उसमें मैंने बताया कि सारी एलिगेशन, अगर इमरान खान के ऊपर झूठा होना साबित हो जाए, इमरान खान के ऊपर सीता वाइट का डिक्लेयर ना करना, बेटी होते हुए डिक्लेयर ना करना, ये साबित हो जाए, इसमें से कोई चीज़ भी साबित होती है तो वो हर जगह से डिस्क्वालीफाई होते हैं। वो फिर वजारत उज़्मा से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो अपनी पार्टी से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बड़ा अहम केस है, इसकी तरफ मीडिया क्यों नहीं तवज्जो दे रहा? इसकी तरफ मीडिया क्यों नहीं तवज्जो दे रहा? और वकार सेठ ने कहा जी मैंने इसका फैसला करना है। वो आज उनके वकील ने ये कोशिश की है कि सर जी ये वहाँ से इस हलके से अब वो चले गए हैं, तो उन्होंने अपना मियाँ वाली वाला हलका रखा है, तो ये इनफ्रक्चुअस हो गया, ख़त्म हो गया ये वो। उसने कहा नहीं, इसका फैसला होगा। और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, ये खुशखबरी समझ लें या मेरी पेशन गोई समझे, इस केस में इमरान खान नाअहल हो गई होगा। वैसे तो जितने इमरान खान के खिलाफ केस फाइल किए थे, वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने हर हलके में जाके इसके किए थे, मियाँ वाली से भी किए थे, लाहौर से भी किए थे, कराची से भी किए थे। वही सीता वाइट का उन्होंने आर्डर जगह जगह दिखाया है कि ये अदालत का आर्डर है, और इमरान कहता है मेरे 2 बच्चे हैं जबकि इसके 3 बच्चे हैं। लोग तो प्रॉपर्टी छुपाते हैं ना, ये वज़ीर आज़म अपने बच्चे छुपाता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। आज तक कोई करप्ट से करप्ट बंदा भी अपने बच्चे नहीं छुपाता होगा। एम आई राइट? कोई बंदा अपने बच्चे डिसओन नहीं करता। ओए मेरे खुदाया, इतना जुल्म हमारे ऊपर हो गया कि ऐसा बंदा हमारा वज़ीर आज़म बन गया जो अपने बच्चे छुपा रहे। प्रॉपर्टी तो फिर मामूली सी बात रह जाती है ना। अब इस केस को 15 आज डेट थी, आज से अब वो चली गई है 21 को। ये 21 जनाब, ये अगले हफ्ते फैसला आ सकता है या उससे अगले हफ्ते आ सकता है। ये खुशखबरी कानूनी टीवी चैनल आपको दिखाएगा, सुनाएगा, और मैं आपको याद कराऊंगा कि किसी चैनल ने, किसी टीवी ने इस खबर को परसू नहीं किया जितना मैं आपको ये कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमरान खान के लिए ये वाला जो केस है ना, ये उसकी सियासी मौत है। वो वज़ीर आज़म भी नहीं रहेगा, पार्टी का सदर भी नहीं रहेगा, और वो MNA MP कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप नोट कर लें, आज की डेट 15-21 को इसके ऊपर मैं भरपूर जो है ना इसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको एक एक सफ़े की कहानी सुनाऊंगा। ये इतना ख़तरनाक केस है, इसकी तरफ सारे लोग तवज्जो दें। और ये आप देखेंगे कि इमरान खान पेशावर हाई कोर्ट से हमेशा के लिए नाअहल होगा। ना सिर्फ नाअहल होगा बल्कि इसको एंड पे जेल भी होगी। जेल भी, ये घर नहीं जाएगा, ये जेल भी होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरी पेशन गोई सारे लोग नोट कर लें।
اگلے ویک پھر آپ کو جگاؤں گا کہ اس کیس کی پرسو کرو، میڈیا اس کے اوپر توجہ دے، یوٹیوب والے اس کے اوپر توجہ دیں۔ یہ عمران کے لیے سیاسی موت ہے، یہ کہ سیاسی موت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ میں نے ادھر سے یہ خبر بریک کرنی ہے کہ جناب جیڑا میں کیا سی وہ ہو گیا، جو میں نے کہا تھا وہ ہو گیا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، آئی لو یو، خدا حافظ۔